एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ, बहुत समय बाद ये रीडिंग लेके आ रही हूँ मैं आप सबके लिए। मैं आज जो अभी ये वाला एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके पार्टनर्स का, जिनका भी ऑफिशियल नेम पार्टनर्स का ए से एम के बीच में है, वो ये वाला वीडियो देखेंगे। और मैं एन टू जेड वाले ऑफिशियल नेम वाले पार्टनर्स के जिनके हैं वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मैं दो पार्ट में अपना ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ये चेक करूंगी। तो ये वीडियो वो देखेंगे जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम जो आधार कार्ड पे या डॉक्यूमेंट्स में रहता है, जिनका भी फर्स्ट लेटर नाम का ए से एम के बीच में है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम ए से एम के बीच में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज एंजल्स गाइड करिएगा। 5 कार्ड्स, 4 मोर कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम ए से एम के बीच में है, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, लेट्स सी कौन कौन से कार्ड्स हैं। अगर आने होंगे तो दोबारा आएंगे। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। देखिए, ये इतने सारे कार्ड्स गिनने के मतलब ही यही है कि हैवी एनर्जी चल रही है, क्योंकि वैसे भी आप सबको शायद पता होगा कि सूर्य ग्रहण है 25 तारीख को, और ये तुला राशि में पड़ रहा है चित्रा नक्षत्र में। तो जो ये सूर्य ग्रहण की एनर्जी है वो अभी से पिक होने लगेगी और आगे भी पिक होगी। मैं कार्ड्स ले लूँ। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 1 मोर कार्ड। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम ए से एम के बीच में है, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके आज के दिन प्लीज गाइड द। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कार्मिक्स है, बहुत ही टावर मोमेंट है, बहुत ही मतलब टेंशन वाला वक्त है आपके पार्टनर्स का। इस टाइम पे हैवी एनर्जी दिख रही है साफ से यहाँ पे। और यहाँ पे केवल हैवी एनर्जी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए ही है, पर्सनल लोगों के लिए है। यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड एनर्जी भी मुझे दिख रही है, क्या वर्ल्ड का कार्ड आया है विद द टावर। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेटिक कुछ हो सकता है या पॉलिटिक्स में कुछ हो सकता है। काफ़ी चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। देखिए, आपको सबको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, राइट। तो दिस वन इज द बॉटम ऑफ द डेक, हैंगमैन। ठीक है, और उसके नीचे सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है, मैं आपको दिखा दूँ, डेथ। तो बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे और कर्मा रिलीज की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, आप कभी भी ना टावर को नेगेटिव मत लिया करिए। अगर टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों की कहीं ना कहीं लाइफ स्टक्ड है। तो अब उसको आगे ख़त्म करने के लिए उस स्टकनेस को, उस प्रॉब्लम्स को, तो टावर मोमेंट तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी लाइफ आगे मुड़ेगी। अगर आप दुखी हैं अभी और वहाँ पे टावर मोमेंट है तो बट ऑब्वियस है आपको टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ एक स्मूथनेस की तरफ जाएगी। हाँ, पर जो ये फेज़ होता है ये बहुत टफ होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 25 तारीख को और ये लिब्रा में आ रहा है, तुला राशि में, चित्रा नक्षत्र के अंदर। और ये जो लिब्रा का काम क्या होता है, बैलेंस। ठीक है, लिब्रा का साइन है बैलेंस। तो इस टाइम पे और शनि मार्गी हो रहे हैं आपके मकर कैप्रिकॉर्न में, तो वो पीछे मुड़ के आएंगे भी नहीं, वो आगे ही चलेंगे। तो जो अभी कर्मा रिलीज की एनर्जी आ रही है और जो जो जैसे जैसे अवेकन हुआ है, जिसने जो जो किया है, तो लिब्रा का काम है हर चीज़ को बैलेंस करना। तो जिसने जो कर्म किए हैं उनको उस चीज़ का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें भगवान कभी भी कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं या स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखते। जिसको जब जो देना होता है वो तभी देते हैं, उनके कर्मों का फल उसी हिसाब से मिलता है। तो ये लिब्रा राशि में जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो ये आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, जो जैसा करेगा। ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो थोड़ी हैवी एनर्जी तो ये आनी ही आनी है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज कार्ड्स क्लैरिफाई करिए मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में है, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे पार्टनर्स को लेके, अपने व्यूवर्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है उनके पार्टनर्स की, उनको क्लैरिफाई कर दीजिए जो मेजर अरकाना से कार्ड्स आए। यहाँ पे जो मैं ये नंबर भी आपको बता दूँ तो नंबर यहाँ पे 3 मुझे दिखाई दे रहा है।
3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 333 की एनर्जी निकल के आई है। 333 333 की एनर्जी निकल के आई है। फर्स्ट नंबर ही 10 में से आया है, तो यहाँ कर्मा रिलीज की एनर्जी है, 333 की एनर्जी है, एंजल्स का सपोर्ट है, चेंजेस की एनर्जी है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंडिंग भी दिखाई दे रही है मुझे बहुत जगह पे। अगर लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव होने लगेंगे तो थर्ड पार्टी हावी होने लगेगी, तो इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। एंजल्स पहला ही कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया करंट फीलिंग्स में, प्लीज गाइड करिए। मैंने आपको दिखाया था कि हैंगमैन के बाद डेथ का कार्ड है सेकंड बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे जो हैंग सिचुएशन है उसकी एंडिंग होगी डेफिनेटली। और देखिए यहाँ डेथ के ऊपर जाके ये कार्ड गिरा था मेरे बॉटम ऑफ द डेक के ऊपर, द मून। तो आपके पार्टनर्स अगर किसी चीज़ को बताने से डरते थे, कोई चीज़ मन में रखते थे, या किसी और थर्ड पार्टी से डरते थे, या उनके मन में ये ना मन का कारक है, ये माँ को शो करता है, ये मन को शो करता है। तो कार्ड अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो खत्म होएंगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यानी लक का पहिया ही आपके साथ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड आया है। तो जो भी ये चेंजेस आएंगे इन फेवर ऑफ यू, आपके लिए जो अच्छा होगा ये डिवाइन को मालूम होता है और किसी को नहीं मालूम होता है कि आपके लिए बेटर क्या है। इंसान तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता ना। तो आप लोगों को वो सब चीज़ें मिलेंगी जो डिवाइन आपको आपके डिवाइन टाइम पे देना चाहेंगे, जो मदर गाया, यूनिवर्स, आप अल्लाह या क्राइस्ट, जो भी मदर मैरी, जो भी आपको देना चाहती हैं वो आपको टाइम से ही मिलेगा। लक आपके साथ है। आप ये मान के चलिए आपकी लाइफ में अगर कोई टावर मोमेंट आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में आया है, या आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है, तो ये आपके लिए बेटर है क्योंकि वो वहाँ से स्टक सिचुएशन से निकलेंगे तो आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे यही एनर्जी आई है। आपके पार्टनर डर से निकलेंगे, अब वो काम करेंगे, उनको जो चाहिए उस चीज़ के लिए अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने पावर में आएंगे, अपने एम्पर एनर्जी में आएंगे, सेल्फ लव में आएंगे, आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी आई है विद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली यहाँ पे रीडिंग देखने वाले बहुत सारे लोग सोलमेट एनर्जी में है। बाकी तो पर्सनल रीडिंग से मालूम चलता है कि आप सोलमेट है कि कार्मिक से, पर यहाँ जो देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोग सोलमेट एनर्जी में है। और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास प्यार का प्याला लेके आएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल है, डोमिनेटिंग मेल है, या आपके पार्टनर इगोइस्टिक है, या कोई बड़ा भाई मतलब कोई है जो उनको मैनिपुलेट करता है, तो उसके डर से भी आपके पार्टनर निकल जाएंगे। अगर वो डराते हैं फाइनेंशियली कंडीशन, तो वहाँ से भी आपके पार्टनर निकलेंगे और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे। लेकिन हाँ, ये एनर्जी बहुत अच्छी से निकल के आई है कि वो अब अपने बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे 99 की एनर्जी निकल के आई है, तो कोई चीज़ है जो स्टक सिचुएशन उसको रिलीज करेंगे फॉर यू। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट और आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में एम्पर का कार्ड आया है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ही एम्पर का कार्ड है। तो अगर दो डेक से एक जैसे कार्ड निकलते हैं तो इसका भी मतलब बहुत होता है। देखिए यहाँ एम्पर एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद यहाँ पे भी एम्पर। तो चेक करते हैं एम्पर का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए एम्पर का कार्ड क्यों आया है करंट फीलिंग्स में। देखिए मैंने कहा था ना, अगर आपके पार्टनर इगोइस्टिक है या डरते हैं या घबराते हैं किसी मैनिपुलेशन से, बड़ों के डर से, या उनकी सोच ऐसी है, तो उससे वो निकल जाएंगे। क्योंकि जो भी एम्परर है वो उनके लिए हावी है उनके ऊपर, उनके दिल का काम उनको करने नहीं देता, उनके साथ चीट किया जा रहा है। तो वो डेफिनेटली इस एनर्जी से निकलेंगे। अगर वो डरते हैं किसी बड़े बंदे से अपनी लाइफ में, तो वहाँ से निकलेंगे अगर वो घर में छोटे हैं। और अगर वो खुद ही घर में बड़े हैं, खुद ही वो एम्परर की एनर्जी में है, तो अगर उन्होंने आपके साथ कभी धोखा किया है तो वो वापस वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि उनको धोखे के बदले धोखा ही मिला है, कर्मा का एनर्जी है। तो फिर वो वहाँ से निकलेंगे अगर उन्होंने आपको कभी चीट किया है तो ये एनर्जी यहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, द टावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रहती हैं, ये जब जिसके सामने आएंगी तो उसको इफेक्ट करेंगी। लेकिन हाँ, आज मैं सूर्य ग्रहण से पहले रीडिंग कर रही हूँ तो थोड़ा इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, पर जब आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होंगे, तभी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होगी। देखिए द टावर का कार्ड आया है लवर्स के लिए। तो आपके पास यहाँ पे सोल मेट एनर्जी है। मैंने आपको बोला
आपके पार्टनर डेफिनेटली टावर मोमेंट क्रिएट करेंगे अपनी प्रेजेंट लाइफ में, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेंगे फॉर यू एंड देम। मतलब वो अपने लिए और आपके लिए, वो जानते हैं कि आप लोग लवर्स हैं, आप ट्रू लवर्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, आप लोग सोलमेट्स हैं। तो वो आपके लिए, अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक्ड है, मैंने बताया था या तो एम्परर की एनर्जी में, कार्मिक्स में, तो वो वहाँ से अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेंगे और एक ख़त्म करेंगे सिचुएशन और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ पे 3 मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दी है। एक तो ये, अगर आपके पार्टनर्स आपसे किसी डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। पर हाँ, अगर आपने कोई गलत मैनिफेस्टेशन कर दी या आपने अगर गलत कुछ अभी सोच लिया, अगर जो टाइम पीरियड चल रहा है या आप अवेकन नहीं हैं, आप पल पल टेंशन लेते हैं या आप जासूसी करते हैं, कुछ स्पाई करते हैं। मैंने स्पाई का वर्ड इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले जो कार्ड आया था वो एक ऐसा आया था बॉटम ऑफ द डेक जिसमें ये एनर्जी थी। तो प्लीज़ आप ये करना बंद करें, ये आपके लिए हार्मफुल है। आप अपने केयर पे आएँ, आप सेल्फ केयर पे आएँ, अपने लिए सोचिए, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ही मन में ना लाए, वरना आपके पार्टनर्स तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रहण चल रहा है, राइट। सूर्य ग्रहण की एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, बी पॉजिटिव ऑलवेज। ये मान के चलिए जैसा आप सोचते हैं वैसा आप क्रिएट करते हैं। बाकी यूनिवर्स आपकी तरफ ही आपके पार्टनर को पूरी तरीके से भेजने के लिए रेडी है। या लवर्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन का कार्ड है, आपकी तरफ आने का कार्ड है। अगर वो किसी गलत सिचुएशन में चले गए थे, स्टक हो गए थे, तो वहाँ टावर मोमेंट आएगा और आपके पार्टनर्स आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया एंजल्स? यहाँ पे 2 कार्ड आपके कर्मा रिलीज के आए हैं, एक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एक द वर्ल्ड। और फिर टावर तो मोमेंट है ही कर्मा रिलीज, प्रेजेंट सिचुएशन को रिलीज करने का। तो लेट्स सी ये कौन सा कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं। देखिए, जब लवर्स आए डेविल ना, ऐसा हो नहीं सकता है। पहले लवर्स आए तो यहाँ डेविल की एनर्जी आ गई है। टावर मोमेंट आएगा आपके पार्टनर्स ने, अगर आपसे देखिए यहाँ पे 2 टाइप के, या तो आपके पार्टनर्स मैरिड है ऑलरेडी या आपके पार्टनर्स आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल है। तो मैं दोनों की सिचुएशन बता देती हूँ। अगर आपके पार्टनर्स मैरिड है तो उनकी जो शादी हुई है वो किसी डेविल प्रेशर पे आगे हुई है या किसी डेविल पर्सन के साथ हुई है, ठीक है। तो आपका पार्टनर ने अगर आपका एक्सेप्ट नहीं किया था लव, तो वो उनके साथ गलत हो गया, जिसके कारण वो अब मेंटल स्ट्रेस में, इस शादी का मेंटल स्ट्रेस में, पर वो अपने कर्मा बहुत जल्दी रिलीज करेंगे और आपके पास आएंगे। क्योंकि यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है द टावर। तो आपके पार्टनर की लाइफ में अगर वो मैरिड है तो वहाँ पे शादी में टावर मोमेंट आएगा और न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ, क्योंकि न्यू क्रिएशन है यहाँ पे वर्ल्ड की। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंडिंग है, या आपकी शादी हो चुकी है, यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मतलब मैं क्लाइंट्स क्या बोलूँ, सब होता है ऐसा कि जो क्या बोलते हैं मैरिड है, खुद आप लोग खुद मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स अनमैरिड हो सकते हैं। तो आपका अगर डिवोर्स केस चल रहा है या आपकी कुछ शादीशुदा जिंदगी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप या तो डिवोर्स केस डाल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, या आपको डिवोर्स मिल सकता है। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूविंग की एनर्जी है। दूसरा, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो कोई डेविल है जो उनको आपसे शादी करने से रोक रहा है। उनकी फैमिली में कोई डेविल है, कोई मेल, कोई बड़ा औरत, कोई भी, मतलब यहाँ पे मून की एनर्जी भी थी, एम्परर की एनर्जी भी थी। तो कोई मैनिपुलेटिंग है जो डेविल एनर्जी का है, जो आपका उनके बीच में आ रहा है और वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, उनको आपसे शादी करने नहीं दे रहा है। लेकिन अब जो मेंटल स्ट्रेस है जिसके कारण वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, तो डेफिनेटली उस मेंटल स्ट्रेस से वो निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी तरफ शादी करने के लिए आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ दोनों टाइप की मैंने आपको एनर्जी बता दी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूविंग की एनर्जी हर हालत में है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, जस्ट प्लीज गाइड करिए। मैंने आपको कहा था यहाँ पे थर्ड पार्टी डेविल पार्टी है। देखिए ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, फैमिली में ही है, कोई मैनिपुलेटिव लेडी, कोई भाभी, कोई बड़ी बहन, कोई ऐसी चीज़, या कोई ऐसा मेल जो औरतों की तरह बिहेव करता है, जिसका नेचर ही औरतों जैसा है। मैनिपुलेशन जो है, क्रिया चरित्र करने की जो आदत होती है, जो औरतों के लिए कही जाती है। तो मैंने तो बहुत देखा अपने लाइफ में कि ये मेल्स बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते, रोने लगेंगे या पैसे का लालच दिखाएंगे, जो भी हो। तो क्रिया चरित्र केवल औरतों के लिए नहीं बना, आदमियों के लिए भी बना है। तो अगर आपके पार्टनर्स के फैमिली में कोई है जो मैनिपुलेटिव है, जो उनके ऊपर हावी रहता है, जिनको उनको सोचने नहीं देता, उनको डरा के रखता है, और जिसके कारण आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे। देखिए ये कार्ड भी थर्ड पार्टी फीमेल के लिए,
ये कार्ड भी एक फेमिनिन एनर्जी के लिए है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आगे अगर आपसे बढ़ने नहीं दिया जा रहा आपकी तरफ, तो वो है थर्ड पार्टी। यहाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और बहुत जल्दी वो कर्मा रिलीज होगा, बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, यार कार्मिक्स है, ये कार्मिक बोझ रिलीज होगा। 10 नंबर ही मतलब है रिलीजिंग की एनर्जी। मूव ऑन कर जाएंगे उस एनर्जी से आपके पार्टनर जो उनको स्टक किए हुए हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो बहुत प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, और आपकी तरफ वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से मूव ऑन होके आएंगे। तो यहाँ पे आपने जो देखी एनर्जी, लेट्स चेक द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। द लास्ट कार्ड, द हैंगमैन। अभी आपको ट्रिगर्स बहुत मिलेंगे, तो आप प्लीज़ उस ट्रिगर से मत जाइएगा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, और अपने आप को अवेकन करिए, थोड़ा अपग्रेड होइए। देखिए यहाँ पे हैंगमैन के बाद के क्लैरिफिकेशन में डेथ का कार्ड आया, और आपको याद होगा अगर रीडिंग की स्टार्टिंग आपने देखी होगी कि मैंने आपको बताया था कि हैंगमैन के बाद यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो देखिए आपके पार्टनर्स बहुत जल्दी जो भी थर्ड पार्टी में स्टक्ड है वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। वो सिचुएशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी आफ्टर टावर मोमेंट, और आपकी तरफ आपके पार्टनर आएंगे। मुझे कार्ड बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कोई बंदा बारात लेके आ रहा है। तो ये एनर्जी है। अगर कोई स्लो एनर्जी थी, कुछ थी, तो वो खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डेथ के बाद ना सेकंड बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है। तो आपके पार्टनर्स डेफिनेटली अगर किसी शादी में थे या समाज से डरते थे या किसी चीज़ से, तो वो थर्ड पार्टी से वो हैप्पी नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। वो हैंग सिचुएशन खत्म हो जाएगी जो आपके और आपके पार्टनर के यूनियन के बीच में आ रही है। ठीक है, देखिए जब दो डेक से एक जैसे कार्ड आते हैं, मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन लेती हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि हाँ मेरी रीडिंग ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंजल से मैं गाइडेंस लेके ही रीडिंग करती हूँ। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम ए से एम के बीच में है, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। गाइड करिएगा। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम ए से एम के बीच में है, उनका नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या है। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड्स मोर। फर्स्ट वन इज सॉलिट्यूड। आपसे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो अवेकन हो रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। यहाँ पे डबल 8 की एनर्जी आई, कर्मा रिलीज की एनर्जी आ रही है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। एक साथ 2 कार्ड दे दिए एंजल्स से। देखिए दोनों डेक से दोनों बार टावर मोमेंट आया है। तो मैंने आपको बताया ना आपके पार्टनर्स कर्मा रिलीज की एनर्जी में है। यहाँ जो नंबर इंपॉर्टेंट आया है वो 8 है। एंड देन यहाँ पे अगर आपके पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो अवेकन हो चुके हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी निकल के आ रही है। कार्ड्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत निकल के आ रही है। अगर हम इसको देखें तो मैं इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन टफ हो सकती है, लेकिन इसका कार्ड का रिजल्ट आउटकम पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ये हमें कहते हैं ना कि बड़ों की बातें आंवले की तरह होती हैं, कि जब खाते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मीठा लगता है। तो जो डिवाइन हमारे साथ करते हैं, वो उस टाइम पे हमको लग सकता है कि थोड़ा ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जब समय गुजर जाता है तब हमें समझ में आता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तभी कहा गया, बड़े कहे गए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो आपके मन का हो गया तो बहुत अच्छा, और जब आपके मन का नहीं हुआ तो वो और अच्छा, क्योंकि डिवाइन जानता है कि आपके लिए मच 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 बेटर क्या है। अभी आपको वो चीज़ सामने से नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव आप इसको लेके चलिएगा, और हमेशा अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पे ही रहिएगा, कभी दुखी मत होइएगा। चलिए एंजल्स गाइड कर दीजिए, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए नेक्स्ट सेक्शन को। सॉलिट्यूड का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट सेक्शन में सॉलिट्यूड का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। आपके पार्टनर्स अगर आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी के कारण वो बात नहीं कर पा रहे, पर बहुत जल्दी वो आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। वो बहुत ही दुखी हैं आपके बिना, वो उनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना, तो वो जल्दी से ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आपके पार्टनर्स आपके पास आने वाले हैं। मैं आपको यहाँ फिर बोलूँगी, बी पॉजिटिव, मैनिफेस्टेशन करते रहिए और पॉजिटिव रहिए। ये जो चल रहा है 10-10 पोर्टल, ये एंडिंग का पोर्टल है। कोई चीज़ खत्म होने वाली है, और खत्म क्या होने वाली है, थर्ड पार्टी खत्म होने वाली है। ठीक है ना, ये थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है। होप का कार्ड क्यों आए एंजल्स, प्लीज गाइड करिए नेक्स्ट सेक्शन में। अगर आपके पार्टनर अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो वो अपने दिल की बात ज़रूर करेंगे, उनके चक्रा एनर्जी क्लीन हो चुकी है। और होप क्या रखनी है आपको,
मैं आपको कार्ड दिखा दूं कि आपके पार्टनर्स बेस चक्रा यानी कि फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड अपनी चक्रास को उनका हील हो चुका है, हील हो रहा है और बहुत जल्द आपसे शादी के लिए बात करेंगे, आपको शादी की कमिटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, तो आपको शादी की कमिटमेंट डियर जल्दी से जल्दी मिलेगी आप सबको। और ये मेरी विश भी है कि बहुत जल्दी आप सबका यूनियन हो और आपको आपके पार्टनर्स की तरफ से शादी की कमिटमेंट मिले। पावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, पावर का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट सेक्शन जिनका भी ऑफिशियल नेम ए से एम के बीच में, तो पावर का कार्ड क्यों आया है। देखिए, अगर आपके पार्टनर अभी तक लोग, समाज, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, रूढ़िवादी बातों में फंसे रहते थे या लोगों से डरते थे, तो अब उस एनर्जी से वो निकल जाएंगे। उनका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट हील, क्या मुझे लगता है हील हो चुका है, क्योंकि जो टाइम पीरियड चल रहा है 10 का पोर्टल, इसमें एक बैच तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो उनकी हीलिंग हो चुकी है क्राउन चक्रा की, उनको नॉलेज हो चुकी है कि उनको क्या करना है, और इस चीज़ की न्यू बिगनिंग करने के लिए वो पूरी तरीके से उनको स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। तो आपके पार्टनर्स अब उस सोच में कि दुनिया कहेगी, अगर आपका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, या आपका कास्ट अलग है, या आपका रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, तो उस डर के मारे वो अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब वो सोच, क्योंकि देखिए सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स या स्टार सीड्स धरती पे आते हैं इसलिए कि ताकि वो दुनिया की जो पुरानी सोच है उसको तोड़ सके। भाई हमारी कुंडली नहीं मैच हो रही है, या हमारा धर्म अलग है, या हमारा स्टैंडर्ड अलग है, दुनिया क्या कहेगी, मेरी आपकी हमारी उम्र में गैप में कमी, मतलब एज गैप है हम लोगों में, तो ये सब चीज़ों से सोच से वो निकल जाएंगे और न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। उनके क्राउन चक्रा इतना हील कर दिया गया है। टावर का कार्ड क्यों आया इन दिस, प्लीज गाइड करिए। टावर मोमेंट आएगा वेटिंग सिचुएशन में। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं, जो लोग अभी तक कई सालों से वेट कर रहे हैं, महीनों से वेट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनसे बात करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, देखिए यहाँ पे थ्रोट चक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अब आपसे बात करेंगे। ये वेटिंग कार्ड की, ये वेटिंग की एनर्जी खत्म होगी, टावर मोमेंट आएगा वहाँ पे, और आपके पार्टनर्स बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। थ्रोट चक्र की एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई ड्रीम भी आ सकते हैं, आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको टेलीपैथिक मैसेज भी मिल सकता है। तो मैं थ्रोट चक्र प्लीज क्लैरिफाई करिए एंजल्स, क्यों आया है द टावर में। बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर्स बहुत जल्दी आपको शादी के लिए ही आपसे बात करेंगे। जो बात करेंगे वो शादी से रिलेटेड ही आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, अपने डर से निकलने की बात करेंगे। अगर कहीं फंस गए हैं तो वहाँ से मूव ऑन करने की बात करेंगे आपसे, या आपके प्यार को जस्टिस देने की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी अच्छी आई है। चेहरे का कार्ड क्यों आया एंजल्स, मैंने आपको बोला ना, चाहे अगर आप टावर को नेगेटिव नहीं लेंगे तो टावर भी आपको लिए पॉजिटिविटी ही लेके आएगा। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आ गया, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट एनर्जी आ गई टावर में। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे, अपने सेल्फ लव में आएंगे, उनकी स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और आपके पार्टनर जो चीज़ आपसे छुपा रहे थे या किसी चीज के चक्कर में थे, वहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर्स आपसे बात करेंगे, आपके पास उनका कॉल, मैसेज या ड्रीम के थ्रू आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड क्यों आया है, जस्ट प्लीज गाइड करिए। आपके पार्टनर्स यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद एम्परर। ये कार्ड अगर आप बैक साइड जाके रीडिंग देखेंगे तो उसमें भी आप टैरो की रीडिंग में देखेंगे, जो मेजर अरकाना से थे वहाँ पे भी एम्परर और 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी आई थी। आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी को मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी से वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे, अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कन्फ्लिक्ट और डिफिट से, वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे, कर्मा रिलीज करेंगे आपके पार्टनर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड करिए एंजल। द लास्ट कार्ड नेक्स्ट सेक्शन में फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड करिए। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पहले भी आई थी। आपके पार्टनर्स मूव ऑन करेंगे उस डर से कि मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या करूँ, या अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वो बिजनेसमैन फैमिली है, या फाइनेंशियल कंडीशन की ठीक नहीं है, तो ये बहुत जल्दी उस जगह से मूव ऑन कर जाएंगे, उस डर से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, पेशेंस रखिए थोड़ा, आपका स्पिरिचुअल यूनियन डेफिनेटली होगा। आपके पार्टनर के थर्ड आई चक्रा ओपन किया जा रहा है
और जो भी विश है आपकी और आपके पार्टनर की वो फुलफिल होके रहेगी। यहाँ पे देखिए जो नंबर आया है 369 आ रहा है, 36369, ये जो 3 नंबर है ना, ये नंबर आपका जब भी आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका स्पिरिचुअल यूनियन डेफिनेटली होके रहेगा। आप ये मान के चलिए। नेक्स्ट सेक्शन में बहुत खूबसूरत सा कार्ड आए हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। आपको कुछ भी और जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसमें ज़रूर आके जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।